नाम है, मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आज मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आप सबके दरमियान में हाजिर हूँ और इस कलमे को बयान करने का फजल खुदा ने मुझे दिया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि थोड़ी हमारे घर में ऐसी मुश्किल आई कि हम रात को भी चर्च नहीं आ सके और मुझे उम्मीद भी ना थी कि मैं आज इस कलमे को बयान कर पाऊँगी, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है और आप सब बहन भाइयों के और खुदाम की दुआएं हैं कि मैं आपके दरमियान हूँ। हालेलुया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ आज के इस कलमे को बयान करने के लिए। और जो आज का कलमा मैं बयान करने को हूँ ये चौथा कलमा है और उसका हवाला जो कलाम खुदा में है आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। जिनके पास कलाम खुदा है, मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 46वीं आयत हम मिलकर तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में से जो इसका हवाला है मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 46वीं आयत। और कलाम खुदा में यूं दर्ज है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। इस जगह पर आकर जो आयत का एंड होता है यहाँ पर सवालिया निशान है कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह के दौर में जो जुबानें बोली जाती थी, 3 तरह की जुबानें बोली जाती थी, इब्रानी, अरामी और यूनानी। ये 3 जुबानें जो हैं यीशु मसीह के दौर में बोली जाती थी। और लफ्ज़ है एल लफ्ज़ है इब्रानी जुबान का और एल का मतलब जो है वो खुदा है। और लमा शबक्तनी जो है ये अरामी जुबान का लफ्ज़ है और लमा शबक्तनी का मतलब है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये 2 मुख्तलिफ किस्म की जुबानें हैं जिनको मिलाकर एक लफ्ज़ बना एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पुराने अहदनामा में जो है वो कफारे दिए जाते थे। और ये जो आयत हमने अभी तिलावत की है ये भी यीशु मसीह जो हमारा और खुदा बाप का इफ्सी, खुदा बाप के और हमारे दरमियान में जो इफ्सी बना, उसने अपने बदन का कफारा दिया। और ये कलमा जो है इस कलमे को भी कफारे का कलमा कहते हैं। हालेलुया। और ये कलमा जो है ये बयान करने का ये मकसद है कि खुदा बाप ने हमारे जो गुनाह यीशु मसीह के ऊपर लदे हुए थे, उन गुनाहों की वजह से खुदा बाप ने अपनी नजरें जो थी वो हटा ली। असल में यीशु मसीह को नहीं खुदा ने छोड़ा था, लेकिन जो हमारे गुनाह, हमारी नजासतें जो यीशु मसीह पर लदी हुई थी वो हमारा इफ्सी बना। उसके सबब से खुदा ने जो है वो अपनी नजरें जो है वो यीशु मसीह से हटा ली। एक और हवाला है पुराने अहदनामा में जो कफारे के बारे में है, अहबार की किताब है उसका 16 बाब और 16वीं आयत से हम तलावत करेंगे। और बनी इस्राएल की सारी निजास्तों और गुनाहों और खताओं के सबब से पाक तरीन मकाम के लिए कफारा दे, और ऐसा ही खैमा इज्तिमा के लिए भी जो उनकी निजास्तों के दरमियान रहता है। यानी कि पुराने अहदनामा में जो कफारे दिए जाते थे, अगर किसी भी इंसान से कोई भी गलती, कोई खता हो जाती तो वह अपनी गलतियों और अपनी खताओं के सबब से जो है वो कफारे अदा करते थे। वो हैकल में कफारे लेके जाते, खुदा के खादमों के पास, काहिनों के पास कफारे लेकर जाते, अपनी गलती जो है वो मानते और उसके इवज जो है वो कफारा अदा करते। और यूँ होता कि वो समझते कि हम शायद आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हकीकी आज़ादी जो है वो हमें यीशु मसीह ने जो अपने बदन का कफारा दिया उसके बाद हमें हकीकी आज़ादी हासिल हुई। हालेलुया। और ये कफारा जो है ये दूसरे कफारों से अलग है। वो लोग जो है किसी भी मेंढे, बकरे, बछड़े की कुर्बानी देकर वो समझते हैं कि शायद हमारे बदनों की रहाई हो गई है और अब हम जो है वो पाक हो गए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जो इंसान भी था और
के बाद ये जो चौथा कलमा आया है ये दरमियानी कलमा है। जैसे मैंने पहले भी बयान किया है कि जिस तरह पहले 3 कलमात हैं और इस चौथे कलमे के बाद 3 कलमात फिर हैं, और जिस तरह ये इब्सी कलमा बना, दरमियानी कलमा बना, इसी तरह जो पैदाइश की किताब में इंसान और खुदा की जुदाई हो गई, उनकी नाफरमानी के सबब से जो खुदा ने इंसान को सजा दी और बागी अदन से जाने का हुक्म दे दिया, इस जुदाई की दीवार को जो ख़त्म किया यीशु मसीह ने अपने बदन का कफारा देकर, और वो हमारा इब्सी बना और फिर हमारी रहाई हुई और फिर हम गुनाहों की निजात से जो है वो आज़ाद हुए, और वो आज़ादी जो है हमें यीशु मसीह के खून बहाने के सबब से मिली है। इसमें हमारा कोई फख्र नहीं है कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। खुदा बाप ने अपने बेटे को इस ज़मीन पर भेजा और वो हमारा इब्सी बना, तो उसके खून बहाने के वसीला से हमको रहाई मिली है। हालेलुया। और एक और हवाला है एहबार की किताब में से ही 16 बाब की 30वीं आयत है, क्योंकि उस रोज़ तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा, सो तुम अपने गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। हालेलुया। ये आयत जो है ये यीशु मसीह जो हमारा इब्सी बना और अपने बदन की कुर्बानी दी, ये उनको जाहिर कर रहा है। यानी कि एक ही कफारा है जिसके सबब से हम रिहा हुए हैं। कोई मेंढा, कोई बकरा, कोई बछड़ा जो है वो हमें रहाई नहीं दिला सकता था। ये यीशु मसीह है जिन्होंने हमको रहाई दिलाई है। हालेलुया। और ज़बूर की किताब 22वें ज़बूर की जो पहली आयत है उसमें भी यीशु मसीह के बारे में पेशगोई की गई है। उसमें भी लिखा है कि आए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कलामे खुदा में जो है जितनी भी पेशगोइयाँ पुराने अहदनामा में की गई हैं वो सारी नए अहदनामा में आकर पूरी हुई हैं। और यीशु मसीह ने जो पहले 3 कलमे जो हैं वो दूसरों के लिए बयान किए, लेकिन चौथा कलमा जो है वो उन्होंने अपने लिए कहा। उन्होंने कहा कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हमें चौथे कलमे में एक और बात नजर आती है कि वो इस जगह पर जज्बाती नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले कलमे में और 7वें कलमे में जो है खुदा को आए बाप कहकर पुकारा है, लेकिन इधर जो है इधर वो क्या कह रहे हैं, आए वो इधर खुदा को कह रहे हैं कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इधर वो अपने किसी रिश्ते को नहीं देख रहे कि मैं खुदा जो है वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूँ, और वो अपने उस रिश्ते को बिल्कुल अलग रखते हैं और वो कहते हैं कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमें एक और बात देखने को नजर आती है कि पैदाइश की किताब में जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो रात 12 बजे का टाइम है और गडरियों पर क्या चमका है, नूर चमका है। और इस कलमे में हमें क्या नजर आ रहा है कि तीसरे पहर का टाइम है, यानी कि ये टाइम जो है ये एक रोमी पहर है। जो यहूदी हैं दिन को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं और जो रोमी यहूदी 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं और जो रोमी हैं वो 4 हिस्सों में। और ये जो पहर तीसरा पहर है कि दिन 12 बजे का टाइम है और 12 बजे क्या हो गया, पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। यीशु मसीह जो पैदा हुए हैं गडरियों पर नूर चमका है और वो बिशारत दे रहे हैं खुशी की। और अब क्या हो रहा है कि 12 बजे का टाइम है और पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। लेकिन क्या हुआ है, हमारी मखलिसी हो गई है, हमारी रहाई हो गई है। बेसिकली असल में ये तारीकी दुनिया में आई है, लेकिन हमारी जिंदगियों में वो नूर चमका है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप ने अपने बेटे को हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान कर दिया और हालेलुया कहते वक्त भी हम डरते हैं। हमारी रिहाई हुई है, हमारे बदनों की नजासत यीशु ने अपने बदन पर ले ली, उसने अपने बदन को कुर्बान कर दिया और हम जो है हालेलुया कहने से भी डरते हैं। जरा जोर से बोले हालेलुया। खुदावंद आज इस खूबसूरत कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे।